दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना से जुड़े हुए एक जनरा फ्यूजेरियम की। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 माइकोलॉजी से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्यूजेरियम से जुड़े हुए इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए फ्यूजेरियम से जुड़े हुए सबसे पहले इसके हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। तो इसका किंगडम है माइकोटा, डिवीज़न है यू माइकोटा, सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास है हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर है मोनिलियल्स, फैमिली है टुबरकुलेरिएसी और जीनस है फ्यूजेरियम। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजेरियम के हैबिट और हैबिटेट की। तो फ्यूजेरियम जो है ये आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज होती है, यानी कि इसकी जो अधिकतर जातियाँ होती हैं वो सैप्रोफाइट होती है। सैप्रोफाइट कहने का मतलब कि ये ऐसे स्थान पर पाए जाएंगे जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। इसके अलावा इसकी कुछ जातियाँ जो होती हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होती हैं। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट कहने का मतलब कि शुरू में तो ये अपना जीवन पैरासाइट की तरह व्यतीत करेंगे, लेकिन अगर इनको मौका मिलता है तो ये होस्ट के ख़त्म होने के बाद एज ए सैप्रोफाइट ग्रो करते हैं, यानी कि शुरू में परजीवी होते हैं, बाद में ये मृतोपजीवी की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ जातियाँ जो होती हैं वो टोटली पैरासाइट होती हैं और बहुत ही सीरियस डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट में, जैसे कि विल्ट डिजीज़ है, रॉट डिजीज़ है। तो जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट है उनमें ये बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, फ्यूजेरियम की एक जाति से डिजीज़ कॉज होता है विल्ट ऑफ कैजेरियस कजान, यानी कि अरहर के पेड़ में विल्ट रोग उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थैलस के स्ट्रक्चर की। तो इसके अगर हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि ये फंजाई है, तो फंजाई का जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो माइसीलियम का बना होता है। तो इसके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं। इसके अलावा ये हाईलाइन यानी कि कुछ ट्रांसपेरेंट से कलर हो सकते हैं। फिर इनके जो माइसीलियम होते हैं ये इंटर या फिर इंट्रासेलुलर होते हैं। इंटरसेलुलर कहने का मतलब कि अगर सेल के बाहर है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, और अगर माइसीलियम सेल के अंदर इंटर कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इसके अलावा अगर इनके माइसीलियम को देखा जाए तो इनके माइसीलियम यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक हाइफी का अगर एक सेल देखा जाए तो उसमें या तो एक केंद्रक या एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलता है। तो अगर इनके हम पैरासाइट जो माइसीलियम है उसकी बात करें तो इनके जो हाइफी होते हैं ये ट्रैकिड और वेसिल्स, यानी कि जाइलम के जो कंपोनेंट है ट्रैकिड और वेसिल्स, उसके अंदर हाइफी इंटर कर जाते हैं। और उसके अंदर जब इंटर कर जाते हैं, यानी कि पैरासाइट के अंदर जब हाइफी इंटर कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सबस्टेंस यानी कि जहरीले पदार्थ को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है कि जाइलम को ब्लॉक कर देता है। चूँकि टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है कि जाइलम के जो एलिमेंट्स है ट्रैकिड और वेसिल्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरह से, जिसके कारण जो प्लांट होते हैं उसमें विल्ट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं और सूख कर मर जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजेरियम के रिप्रोडक्शन की। तो फ्यूजेरियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है माइक्रोकोनिडिया द्वारा, मैक्रोकोनिडिया द्वारा और क्लेमाइडोस्पोर द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूजेरियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह 3 प्रकार के स्पोर के द्वारा होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोकोनिडिया की। तो अगर माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया यानी कि छोटे कोनिडिया और बड़े कोनिडिया की बात करें तो दोनों ही एक तरह के स्पोरेंजिया पर प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया दोनों ही एक ही स्पोरेंजिया पर बनते हैं। अब बात आती है कि ये स्पोरेंजिया बनते कहाँ हैं। तो ये स्पोरेंजिया जो होस्ट प्लांट है, यानी कि जिसके ऊपर पाए जा रहे हैं, तो उसके स्टेम पे या उसके लीफ पे या फिर उसके कोई भी जो अदर पार्ट है उसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो ये फंगल हाइफी है उनसे शॉर्ट और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। और अंत में होता क्या है कि इन्हीं कोनिडियोफोर पे ऊपर की ओर यानी कि टिप पर बनता है कोनिडिया,
तो कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है कोनिडियो 4 के ऊपर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर है फैलेट्स, उसके ऊपर होता है। और फैलेट्स जैसा कि आपने पेनिसिलियम पढ़ा था, पेनिसिलियम में भी आपको फैलेट्स नाम सुनने को मिला होगा, जो कि बॉटल शेप का था। अब यदि हम बात करें माइक्रोकोनिडिया के शेप और साइज़ की, तो माइक्रोकोनिडिया बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिका के या फिर बाईसेलुलर या फिर दो कोशिका के बने होते हैं। और इनकी कोशिका का जो शेप होता है वो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप यानी कि अंडाकार होता है। और कोनिडिया के ऊपर ये एक सिंगल चेन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोनिडियो 4 है, कोनिडियो 4 के ऊपर छोटे छोटे ढेर सारे कोनिडिया पाए जाते हैं, या फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं माइक्रो कोनिडिया। वहीं अगर हम बात करें मैक्रोकोनिडिया की, तो जैसे नाम से ही है, मैक्रो मतलब ये बड़े होते हैं, सिकल शेप्ड यानी कि हंसिया के आकार के होते हैं। इसके अलावा ये मल्टी सेप्टेट होते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको 3 से लेकर 5 सेप्टा दिखाई देगी। और इनका जो इंड होता है वो पॉइंटेड होता है, यानी कि किनारों पर ये क्या होते हैं, चपटे होते हैं। बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर चपटे होते हैं। तो ये जो माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत अधिक संख्या में होता है। अब जब ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचते हैं, यानी कि इनके लायक जब सबस्ट्रेटम मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं और इनसे फॉर्मेशन होता है जर्मिनेशन ट्यूब का। तो जनरली ये जाते कैसे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाई विंड, यानी कि वायु के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जहाँ सुटेबल सबस्ट्रेट मिलता है वहीं पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर की। तो तीसरे टाइप का जो स्पोर बनता है वो बनता है क्लेमाइडोस्पोर। तो जब स्टारवेशन या फिर ड्राई कंडीशन होता है, या कह सकते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस दौरान जो माइसीलियम होता है वो एक ओवॉइड या फिर स्पेजिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि थिक वॉल्ड का होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। तो थिक वॉल होने की वजह से ही ये अपने आप को एडवर्स कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये आपको हाइफी में या तो किनारों पर या फिर हाइफी के बीच में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, या तो टर्मिनली होते हैं यानी किनारों पर होते हैं, या फिर इंटरकैलोरी होते हैं यानी कि हाइफी के बीच में बनते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं ये हाइफी से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्यूजेरियम में माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से ही इनको डिटेरोमाइकोटिना में रखा गया है। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।